नमस्कार। आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 की पाठ 14 दो बैलों की कथा पढ़ा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 113 में देख सकते हैं, दो बैलों की कथा। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों दो बैलों जैसे कि पाठ का शीर्षक है दो बैलों की कथा। इस कहानी में दो बैलों के माध्यम से कि पशुओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता को व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य में भी सुख दुख की अनुभूति होती है, मनुष्य को सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पशुओं में भी, जानवरों में भी सुख दुख का अनुभव होता है, उसे भी दुख होता है, उसे भी दर्द का अनुभव होता है, उसे भी पशुओं को भी प्रेम और घृणा जैसे भाव समझ में आते हैं। बच्चों, तो इस पाठ में हम पशुओं के प्रति कि पशुओं को यदि प्यार से रखा जाए, उनके प्रति प्रेम व्यक्त किया जाए, तो वह आपके प्रति मित्रता की भावना खूब निभाते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार मैंने बताया कि पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, यदि उन्हें आप प्रेम और घृणा देंगे तो वह भी आपको उस प्रेम के बदले वह भी आपसे मित्रता और भाईचारे की भावना खूब निभाएंगे। तो बस जरूरत है पशुओं के प्रति हमारे प्रेम की, उनके प्रति अधिक प्रेम देने की। तो पशुएं कहा जाता है बच्चों कि पशुएं मानव के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होती है, क्योंकि बच्चों की पशु केवल प्यार के भूखे होते हैं। तो आज इस कहानी के माध्यम से हम दो बैलों के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि झूरी नामक एक व्यक्ति था और उसके दो बैल थे। झूरी नामक व्यक्ति ने दो बैलों को पाल रखा था। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस थे, मतलब काम करने में सावधानी बरतते थे और काम अपना पूरी तरीके से करते थे। बहुत दिनों तक हीरा और मोती मतलब दो बैल साथ रहते हुए दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। दोनों जो है मुख भाषा में बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपनी मित्रता, अपने प्रेम को प्रकट करते थे। मैंने क्या बताया कि झूरी नामक व्यक्ति के दो बैल थे, हीरा और मोती में घनिष्ठ मित्रता थी, घनिष्ठ प्रेम था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ जाते थे और एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम दर्शाते थे। जब उन्हें खेत जोतने के लिए, बच्चों मैंने बताया कि बैलों के माध्यम से, आप जैसे जानते होंगे कि बैलों के माध्यम से खेत को जोता जाता है। तो जब हीरा और मोती को झूरी खेत में ले जाता था और हल जोतने के लिए लगाता था, तो दोनों में बच्चों इतनी मित्रता थी हीरा और मोती नामक दो बैलों में कि वह कोशिश करते थे कि ज्यादा भार जो है उसके कंधे पर रहे। दोनों में इतनी मित्रता थी कि एक दूसरे के बारे में वे सोचते थे कि मुझ पर ज्यादा भार पड़े। दोनों साथ खाते थे, परंतु एक बार की बात है, झूरी की पत्नी का भाई गया दो बैलों को अपने साथ ले जाता है। झूरी की पत्नी का भाई का नाम गया था। गया दो बैलों को अपने घर, झूरी के घर से हीरा और मोती दो नामक बैलों को अपने घर ले जाता है और बैलों को नया मालिक मिल जाता है, लेकिन वो हीरा और मोती नामक बैलों को यह पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें झूरी से बहुत प्रेम था। वे बहुत उदास थे क्योंकि गया उन्हें अपने घर ले गया था। गया जब उन्हें अपने घर ले जाता है बच्चों, तो उनके घर जाकर हीरा और मोती को नया घर, नया मालिक, नई चीजें देखकर उन्हें मन नहीं लग रहा था, वे उदास हो गए थे।
क्योंकि शाम होते होते नए स्थान में थे, नया घर था, नया गांव था, नया मालिक थे। जब उन्हें खली और भूसा दिया गया तो दोनों ने भोजन नहीं किया, क्योंकि वे झूरी के घर से आकर बहुत उदास थे, क्योंकि वह आना नहीं चाहते थे। रात हो जाती है। जब सारा गांव सो रहा होता है तो मोती और हीरा दोनों बातें कर रहे होते और दोनों इशारे में भागने की उपाय सोचते हैं और हीरा और मोती भाग जाते हैं। गया के घर से हीरा और मोती भाग जाते हैं और झूरी के घर दौड़कर भागकर पहुंच जाते हैं। झूरी जब सुबह बैलों को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है और उनके माथे को चूम लेता है, उन्हें गले लगा लेता है और आसपास के गांव के बच्चे भी तालियां बजाने लगते हैं। कोई हीरा और मोती के लिए रोटियां लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर लाता है, कोई भूसा लाता है, क्योंकि गांव के बच्चों या अन्य लोगों से भी हीरा और मोती का घनिष्ठ प्रेम था। जब झूरी गया के घर से भागकर जब हीरा और मोती आते हैं तो झूरी उन्हें गले लगा लेता है और सभी लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को देते हैं। परंतु ये झूरी की पत्नी को पसंद नहीं आता है। झूरी को वह पसंद नहीं आता। अगला दिन फिर झूरी की पत्नी का भाई गया दोबारा आता है घर और फिर वह बैलों को अपने घर ले जाता है। फिर जब गया आता है और दोबारा जब हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है तो उन्हें वह रस्सियों में बांध देता है और अपने बैलों को वह खली और भूसा देता है, जबकि हीरा और मोती को सूखा भोजन देता है। तो हीरा और मोती को बहुत यह खराब लगता है, उन्हें अपने की निंदा का अनुभव होता है, मानो उनकी निंदा की गई है, क्योंकि गया अपने बैलों को ताजा भोजन देता है, खली और भूसा देता है, जबकि हीरा और मोती को सूखा भोजन देता है। लेकिन हीरा और मोती तो उदास थे, क्योंकि वह गया के घर से झूरी के घर से जाना नहीं चाहते थे। दोनों भोजन नहीं करते, परंतु गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। एक जो छोटी सी लड़की रहती थी वह रोटी लाती है और उन्हें बहुत प्यार से खिलाती है। जब वह छोटी सी लड़की वह रोटी खिलाती है तो मानो उनका पेट तो नहीं भरता है, परंतु उन्हें प्यार का अनुभव होता है। इससे बच्चों यह हम समझते हैं कि पशु जो है भोजन के भूखे नहीं होते हैं, वे प्यार के भूखे होते हैं। यदि हम पशुओं के प्रति प्रेम व्यक्त करें, प्यार से रखें, तो वह हमारे लिए मित्र की भांति होते हैं। दोनों बैल क्या दिन भर मेहनत करते थे और गया जो झूरी की पत्नी का भाई था उसे पिटाई खाते थे और सूखा भोजन उन्हें रात होने पर सूखा भोजन मिलता था। परंतु जो एक छोटी सी लड़की जो गया के घर में रहती है वह दोबारा आती है और रात में उन्हें रोटियां देकर उनकी रस्सी को खोल देती है। हीरा और मोती इशारा समझ जाते हैं, यह समझ जाते हैं कि लड़की ने उन्हें, उस छोटी सी लड़की ने उन्हें भगाने के लिए रस्सी खोल दी है। हीरा और मोती चकमा देकर गया के घर से दोबारा भाग जाते हैं और एक अलग रास्ते में पहुंच जाते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी थी तो रास्ते में उन्हें एक मटर का खेत दिखता है। मटर के खेत दिखते हुए दोनों इशारा हीरा और मोती यह समझते हैं कि मटर के खेत में जाएं और भोजन कर लें। फिर अब हम जानेंगे बच्चों की हीरा और मोती करते क्या है। जब वो मटर के खेत में जाते हैं तब खेत का मालिक आ जाता है और उन्हें वह हीरा और मोती को पकड़ लेता है और उन्हें कांजी हाउस का अर्थ होता है जो जानवर जो खेती को हानि पहुंचाते हैं उन जानवरों को कांजी हाउस में बंद किया जाता था। तो जो मटर के खेत में जो मालिक उन्हें पकड़ लेते तो उन्हें कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस में बंद करते हुए हीरा और मोती को और उदास हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। वहां पर वो देखते हैं कि
काफी सारे जानवर थे, घोड़ा थे, बंदर थे, बकरियां थी, बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे जो खेती को हानि। कांजी हाउस, मैंने बताया कि कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती है जो जानवर खेती को हानि पहुंचाते हैं, उस जगह उन जानवरों को कांजी हाउस में रखा जाता है। तो जब हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद रहते हैं तो कांजी हाउस का दीवार जो है कच्ची थी। तब हीरा और मोती को एक उपाय सूझता है कि क्यों न इस दीवार को तोड़ लिया जाए और यहाँ से भाग लिया जाए। तो हीरा और मोती सिंह से उस कच्ची दीवार को मारने लगते हैं, दीवार टूट जाती है। तो क्या होता है कि सारे जानवर दीवार टूटने पर भाग जाते हैं, परंतु भागते हैं मोती जो है हीरा की रस्सी तोड़ने लगा, क्योंकि जो है हीरा रस्सियों से बंधा हुआ था। मोती उन्हें खोलने लगा, परंतु हीरा की रस्सी नहीं खुली। हीरा ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी परवाह मत करो। परंतु दोनों में बच्चों इतनी मित्रता थी कि मोती हीरा को छोड़कर उस संकट की स्थिति में भी नहीं जाता है। इससे पता चलता है बच्चों कि हीरा और मोती में घनिष्ठ मित्रता थी। संकट आने पर भी अपना मित्र का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों कांजी हाउस से फिर एक दूसरे के, जब एक की रस्सी नहीं खुलती है तो दूसरा नहीं भागता है। दोनों काफी एक सप्ताह तक भूखे रखते हैं। तभी नीलामी का समय आता है। नीलामी मतलब उस जानवरों को खरीदने का। नीलामी का अर्थ होता है बच्चों की जानवरों को कुछ लोग जो बोली लगाते हैं और उन्हें खरीदते हैं। नीलामी का समय आता है और हीरा और मोती को एक व्यक्ति खरीद लेता है। जब नीलामी खत्म होती है तो जो हीरे और मोती को जो व्यक्ति खरीदता है वह उसे अपने घर ले जाता है, परंतु उसे जब वह रास्ते में जाते हैं, जबकि हीरा और मोती की इच्छा उस व्यक्ति के घर भी जाने की नहीं थी। अंत में हीरा और मोती को जब वह रास्ते में जा रहे होते तो उन्हें रास्ता बहुत जाना पहचाना लगता है। वह सोचते हैं कि इस रास्ते में हम पहले जा चुके हैं। अचानक वह उस व्यक्ति का हाथ छुड़ाता है और वह झूरी के घर की ओर भाग जाता है। झूरी धूप सेक रहा होता है। झूरी जब अपने बैलों को देखता है तो बहुत वो प्रसन्न हो जाता है, उन्हें वह गले लगा लेता है। तब वह जो व्यक्ति हीरा और मोती को नीलामी में खरीदा था वह वापस आ जाता है। तो मोती उसे खदेड़ कर बच्चों मतलब दौड़ाकर उन्हें भगा देता है। झूरी, क्योंकि बच्चों हीरा और मोती दोनों बहुत भूखे थे, तो झूरी नाद मतलब जहाँ बैलों को भोजन दिया जाता है उसे नाद करते हैं। जरा सी देर हुई तो झूरी ने जब उन्हें गले लगाया तो उनके खाने के लिए उन्होंने भोजन दिया और उनकी पीठ सहलाने लगा। झूरी और हीरा और मोती दोनों भोजन करने लगे और झूरी की पत्नी आकर हीरा और मोती के माथे को झूरी की पत्नी ने चूम लिया, क्योंकि उसे भी हीरा और मोती याद आ रहे थे। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार हीरा और मोती में घनिष्ठ मित्रता थी। साथ ही साथ हमने यह भी सीखा कि हीरा और मोती संकट की स्थिति में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी सीखा कि यदि जिस प्रकार मनुष्य में मित्रता, प्रेम, घृणा की भावना होती है, यदि उन मित्रता, भाईचारे की भावना होती है, उसी प्रकार पशुओं में भी प्रेम, घृणा सबकी भावना होती है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। यदि हम पशुओं के प्रति बच्चों प्रेम दर्शाएं तो वो हमारे लिए मित्र की भांति होंगे, वह भी हमसे प्रेम करेंगे, हमारे प्रति वफादार रहेंगे। आशा है बच्चों ये कहानी आप समझ गए होंगे। अब पाठ के शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। पाठ के शब्दार्थ में आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं कि शब्दार्थ आपकी पृष्ठ संख्या 117 में दी हुई है। चौकस का अर्थ होता है सावधान या सचेत। मुख, मैंने बताया बच्चों कि मुख का अर्थ होता है, क्योंकि जानवर जो है मुख प्राणी होते हैं। मुख मतलब जो बोल नहीं सकते हैं। विचार विनिमय,
विचार विनिमय मतलब दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, बातचीत, उसे कहते हैं विचार विनिमय। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास। बेगाने, बेगाने मतलब बेगाने व्यक्ति वे होते हैं जो हमारे लिए अनजान होते हैं, पराये होते हैं। थान, थान वह स्थान होता है बच्चों जहाँ बैलों को बांधा जाता है, उसे उस जगह को थान कहते हैं जहाँ बैलों को बांधे जाते हैं। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, बेचैन, बेचैन। युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है उपाय। विपत्ति, विपत्ति अर्थात कठिनाई, कठिनाई, विपत्ति का अर्थ होता है कठिनाई। कनखियों से, कनखियों से मतलब आंखों के कोनों से, यदि आप आंखों के कोनों से देखते हैं तो उसे कहा जाता है कि कनखियों से वह देख रहा है। पगहे, पगहे का अर्थ होता है बैल बांधने की मोटी रस्सी। बैल बांधने के लिए बच्चों मोटी रस्सी का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है पगहे। इस प्रकार बच्चों इस कहानी के माध्यम से आप दो बैलों की कहानी को पढ़ेंगे। पेज नंबर 113। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।